नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे एक म्यान दो तलवारें, जो कि कोबी और डोगा का टू इन वन विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कोभी भाई, छोटा भाई उधर नहीं, इधर है। मैं छोटा भाई हूँ। कोभी भाई, मेरा तो कद भी छोटा है। मैं छोटा भाई हूँ। अरे, क्यों झूठ बोलने लग रहे से? तेरा नाम तो चट्टी लाल है। कोभी भाई, ये लोग थारा ध्यान भटकाने की कोशिश करने लग रहे से। छोटा भाई, मैं सूँ तो बस मन्ने जल्दी यहाँ से निकाल। हैं इतने सारे छोटा भाई? मगर बुढ़ा भाई ने तो कहा था कि छोटा भाई एक होगा और मुझे जेल पहुंचते ही उसका पता चल जाएगा। उस जबरदस्त शोर ने उस बैरक में सोए इकलौते कैदी की नींद भी उड़ा दी थी। ये कैदी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जेल में आग लग गई है क्या? जेल में आग तो नहीं लगी थी, मगर हंगामा उससे कुछ कम भी नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं तुम सबको बाहर निकालता हूँ। इतनी ताकत? ये कोबी भाई तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आज बाहर रोकने वाला भी कोई नहीं है, वरना अब तक सिक्योरिटी आ चुकी होती। शोर सुनकर इकलौती कैदी के कान खड़े हो चुके थे। ये सब अपने आप को छोटा भाई क्यों कह रहे हैं? छोटा भाई तो मैं हूँ। यहाँ सब अपने आप को छोटा भाई कह रहे हैं, पर मुझे तो छोटा भाई को छुड़ाना है। सबको छुड़ा दिया। अरे, तुम बच गए। तुम भी छोटा भाई हो ना? ठहरो, तुम्हें भी छुड़ाता हूँ। बेवकूफ़, छोटा भाई तो मैं ही हूँ। पर तुम कौन हो? मुझे बाहर निकालो। बेवकूफ़? तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? कोबी भाई को बेवकूफ़ कहा तूने? आह, उफ, छोड़ दो। अभी अंदर आकर बताता हूँ तुझे। आह, तू अंदर नहीं आ सकता। तेरे पास ताले की चाबी नहीं है। हम किसे कहते हैं ताला? दोबारा कोभी भाई को बेवकूफ बोल। बोल, मैं कौन? मैं छोटा भाई। हम। अबे तू नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैं कौन। अब मेरा नाम याद रखियो। मेरा नाम है कोभी भाई। कोभी वहां से जाने के लिए पलटा। गनीमत थी कि छोटा भाई जल्द ही कोबी के गुस्से से उबरकर बेहोशी के अंधेरे से रोशनी में आ गया। उफ, कमबख्त इंसान तो नहीं था वो। ये तो मेरा दावा है। पर वो कौन था? मुझे क्यों छुड़ाने आया था? किसने भेजा था उसे? भेड़िया, राक्षस, गोभी? नहीं नहीं, कोबी। कमबख्त, जिसे छुड़ाने आया था उसके अलावा सबको सबको छुड़ा दिया। उसे जरूर बड़ा भाई ने ही भेजा होगा। बाहर निकलते ही कोबी अचानक फिर उसके सामने आ गया। हाँ, तुम गोभी भाई? सॉरी, कोभी भाई। महाशक्तिशाली। मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारी ताकत को नहीं पहचान पाया। मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं छोटा भाई को छुड़ाने आया था। सब तो छूट कर भाग गए। अब मैं अपने साथ किसे लेकर जाऊंगा? मुझे। तुम मुझे लेकर जाओ, क्योंकि सिर्फ मैं छोटा भाई हूँ। बाकी सब तुम्हें धोखा दे गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे बड़ा भाई ने भेजा है, और यही इस बात का सबूत है कि मैं छोटा भाई हूँ। अब क्यों मारा? क्योंकि मुझे बड़ा भाई ने नहीं भेजा है। मुझे बुढ़ा भाई ने भेजा है, तुम्हें जेल से छुड़ाकर बड़ा भाई को सौंपने के लिए। अरे, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ। कमाल है, बाहर कोई भी अधिकारी नहीं है। जेल का फाटक भी खुला है। सब इसके डर से भाग गए होंगे। कमाल की चीज़ है। पर मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सुनकर कि इसे बड़ा भाई ने नहीं भेजा, वरना मैं खुश हो जाता। कोबी के वहां पहुंचते ही वैगन का दरवाजा खुला। अरे, मुझे आलू की बोरी समझा है क्या? आह! कोबी खुद भी उस वैगन में समा गया। चलो। आह! चलना तुम्हें है हमारे साथ, वहां जहां से तुम इसे भगा कर लाए हो, यानी वापस जेल। उफ! छोटा भाई तो फौरन लुढ़क गया, मगर उस स्प्रे ने कोबी जैसे शक्तिशाली प्राणी के मस्तिष्क को जैसे सुन कर दिया। पुलिस समझ चुकी थी कि कोबी जैसे प्राणी पर काबू पाना स्प्रे के बाद भी संदिग्ध है। इसलिए जैसे वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। हरी अप, क्लिक। वेल्डिंग मशीन लाओ।
इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन ने पलक झपकते ही वैगन के सभी दरवाजे को वेल्ड कर दिया। ग्रर्र। वैगन में कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, शायद वो बेहोश हो गया है। हवलदार पांडुरंग, तुम विंड स्क्रीन से अंदर झांक कर देखो, क्योंकि बाकी शीशे काले हैं। ये देखो कि वो बेहोश हुआ है या नहीं। यस सर। उफ, वो होश में है। कोबी तो होश में था, मगर पुलिस फोर्स बिना क्लोरोफॉर्म के ही अपने होश खो देने वाली थी। कर। ओह नो, माय गॉड। वो अपने पंजे से वैगन की छत फाड़कर बाहर आ गया है। गोली चलाएं सर। चलाओ। आह, गड़ब हमारी बंदूकें। ये तो पूरा दरिंदा है। फ्लाइंग स्क्वाड, कोबी को भून डालो। वी ब्रूम। ये शोर कैसा है? उफ, हवाई हमला। निशाना कोबी है, लेकिन गोली हमें भी लग सकती है। कोबी को फ्लाइंग स्क्वेड को लैंड करवाना आता था। धड़ाम। उफ। फ्लाइंग स्क्वेड को निर्देश देने वाले ये तमाशा वहीं कहीं से देख रहा था। फ्लाइंग स्क्वेड, उसकी पूंछ से बचो। ताबड़तोड़ फायर करो, उसे जमीन पर रुकने मत दो। भून डालो, भून डालो। डोगा के जमीन पर धमाके गूंजे और उनकी आवाज़ डोगा के कानों तक ना पहुंचे, ये तो नामुमकिन था। यस, कमन यू फ्लायर। फ्लाइंग स्क्वेड को निर्देश यहाँ से मिल रहे थे। उफ। हमारे आदमी फ्लाइंग स्कूटरों पर सवार होकर कोबी के गोलियों से भून देने के लिए पहुंच गए थे, मगर ये बीच में डोगा कहाँ से आ गया हमारी प्लानिंग को ब्लास्ट करने। कोबी पर गोलियां मूसलाधार बारिश की बूंदों की तरह बरस रही थी। कोबी जानता था कि उनमें से कोई भी गोली उसकी जान ले सकती है। सिंग सिंग सिंग। और डोगा भी इस हकीकत से नावाकिफ नहीं था। मैं तुझे पहले ही समझा रहा था कोबी कि ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, पर तू आसानी से मानने वालों में से नहीं है। अरे, डोगा ने हमारे साथी से फ्लाइंग स्कूटर छीन लिया है और उस पर सवार भी हो गया है। सिंह सिंह, ये तो अनहोनी हो गई। अनहोनी अभी हुई कहाँ है? आ भड़ाक। अनहोनी तो अब होगी। चिम बुम। उफ। डोगा ने सच कहा था, क्योंकि कोबी की पूंछ उसके पीछे लग चुकी थी। अगर फ्लाइंग स्कूटर इसकी पूंछ के लपेटे में आ गया तो नीचे गिरकर मेरी कितनी हड्डियां टूटेंगी ये मुझे भी पता नहीं चलेगा। कड़ाक। उक। जेल के सामने से वो बैगन बंदूक से छूटी गोली की तरफ भाग पड़ी। तुम लोग कहाँ चले गए थे? जिस वाहन में मुझे छोटा भाई को लेकर आना था, उसमें पुलिस कहाँ से आ गई? हम तो पुलिस को देखते ही वहाँ से हट गए थे, क्योंकि तुम तब तक छोटा भाई को लेकर नहीं आए थे। फ्लाइंग स्कूटरों के हमले ने फिर हमारे पांव रोक दिए, फिर लेकिन डोगा ने पहुंचकर हमारा काम आसान कर दिया और हम छोटा भाई को बेहोश कर लाए। पता नहीं कौन थे वो लोग, शायद बड़ा भाई के आदमी। मगर भगवान का शुक्र है सारा काम ठीक ठाक हो गया। तुम छोटा भाई को जेल से निकाल लाने में कामयाब हो गए। लेकिन मुंबई की सबसे बड़ी मुसीबत एक बार फिर हमारे सामने है। सामने नहीं, तुम्हारे साथ है। ये डोगा है कोबी, इससे ना भिड़ो तो अच्छा है। तुम ये सलाह किसको दे रहे हो? टाइगर, वैगन को मत रोकना। वैगन अपने आप नहीं रुकेगी तो क्या उसे डोगा भी नहीं रोकेगा? क्लम। रस्सी का दूसरा सिरा एक खंबे से बंधा था, यानी डोगा जानता था कि ये वैन अपने आप या उसके इशारे पर नहीं रुकेगी और उसे ऐसे ही रोकना होगा। उफ, मैं यही सोच रहा था कि डोगा वैगन को कैसे रोकेगा और मुझे पता चल गया। उफ, अब मैं डोगा को कैसे रोकूंगा ये भी तो देखते जाना। नहीं, रुको, उससे मत उलझो, उसे जाने दो जल्लाद, शायद हमारा काम आसान हो जाए। अब मैं तुझे ये समझाऊंगा कि कोबी का रास्ता रोकने की कोबी क्या सजा देता है। थर्ड, कोबी मान जा। मैं तुमसे अभी तक इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तो अपराध की दलदल में फंसाया जा रहा है। मुंबई में आकर तो कोबी भाई बन गया है, लेकिन तू ठहरा निपट जंगली। शायद तुझे पता नहीं कि यहाँ भाई किसे कहते हैं।
यहाँ पर भाई सगे भाई यानी ब्रदर यानी भैया को नहीं कहते। यहाँ भाई जुर्म की गलियों के बादशाह होते हैं। ये लोग भयानक मुजरिम होते हैं कोबी। तू नहीं जानता कि तू किन लोगों के साथ मिल गया है। ये लोग समाज के दुश्मन होते हैं। पूरा समाज इनका दुश्मन होता है। धाड़। ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ जेलें बनाई गई है जहाँ से तू छोटा भाई नाम के खतरनाक मुजरिम को छुड़ाकर भाग रहा है। होश में आ कोबी। तू यहाँ शहर की गंदी आबो हवा में भटक मत। तू मेरे साथ जंगल चल। मैं तुझे वापस असम पहुँचा दूंगा। अच्छी हवा से गंदी हवा में पहुँचा देगा। धड़ाक। वहां पहुंचा देगा मुझे तू डोगा जहां से नफरत मिली, दुत्कार मिली। देख, तुझे चेतावनी देता हूं, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर डोगा। धड़ाक। जान प्यारी है तो मत कर। कर। देख, कह देता हूं मत कर। अगली बार मिलेगा तो नहीं कहूंगा मत कर। छनाक। उफ। तब मैं करूंगा। कोबी वैन में समा गया। चलो, इसने तो डोगा के होश उड़ा दिए। उफ। वैगन झटके से आगे बढ़ी। डोगा झटके से नीचे गिरा। उफ। वैगन के तेजी से आगे बढ़ते ही डोगा कालीन की तरह कोबी की पूंछ से खुलता चला गया। कोबी भाई ने तो डोगा को भी धूल चटा दी। इस दृश्य पर तो विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास करो टाइगर। विश्वास तो इस दृश्य पर भी करना जरूरी था। डोगा भी जालिम है। वो पूंछ का आखिरी सिरा पकड़कर अपने नाल लगे जूतों पर रोड सर्फिंग करता हुआ बैगन के पीछे ही आ रहा है। तुम अपने पूंछ को एक झटके से खींचो कोबी भाई, और मैं उसी तेजी से वैगन का दरवाज़ा बंद करता हूँ। तब देखना, डोगा को रोड सर्फिंग का मजा आएगा। उफ। डोगा से पीछा छूट गया। इसे देखकर बताओ कि क्या वाकई वो भी तीन तीन, और तीनों के सेफ्टी पिन भी निकले हुए हैं। हैंड ग्रेनेड। कोबी भाई, इन्हें खोलकर बाहर फेंक दो। ये फट गए तो ना हम बचेंगे ना तुम। जल्दी करो, मैं खोलता हूँ। उफ। डोगा ने कसकर गांठ मारी है। हाँ, हम लोग वैगन से उतर क्यों नहीं जाते? गांठ नहीं खुल रही तो पूंछ काट दो। खबरदार, पूंछ को हाथ मत लगाना। और तुम परेशान मत हो, मैं पूंछ को बाहर ले जाता हूँ। सुस। बाहर ऊंचाई पर जबरदस्त विस्फोट हुए। बुम। सकलाका। तुम्हारी पूंछ का क्या होगा? मेरी पूंछ कटने टूटने के बाद तुरंत दूसरी उगाती है। पूंछ ना हो, पूंछ ना हो गई, बेल का बीज हो गई। कोबी ने उन तीनों को चमत्कृत कर रखा था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।